स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कार्यभार संभालते ही सीएम नायब सिंह सैनी का पहला बड़ा फैसला, फ्री में होगा किडनी रोगियों का डायलिसिस। आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को भी दी चेतावनी। कैबिनेट की पहली बैठक के बाद अनिल विज ने जाहिर की खुशी, भाजपा सरकार बनने पर सभी लोगों में खुशी की लहर, ये कहा विज ने। बातों ही बातों में कांग्रेस को विज ने लिया आड़े हाथ। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने सीएम नायब सिंह सैनी का जताया आभार, कहा नायब सिंह सैनी ने बिना पर्ची खर्ची के काम किया, प्रदेश के लिए ईमानदारी के साथ काम करेंगे। श्रुति चौधरी के कार्यभार संभालने पर बोली किरण चौधरी, कहा बच्चे को आगे बढ़ता हुआ देखना खुशी का पल, श्रुति का सौभाग्य, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद। अधिकारियों की मीटिंग लेने पहुंचे अनिल विज को आया गुस्सा, एडीसी और एसडीएम के अलावा कोई अधिकारी नहीं था मीटिंग में मौजूद। विज बोले अधिकारियों से मांगा जाएगा जवाब। और अब खबर विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार संभालते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पहला बड़ा फैसला जो है वो सामने आया। जी हां, प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए ये कहा कि प्रदेश में किडनी के मरीजों का सरकारी अस्पतालों में इलाज जो है वो फ्री में होगा। इस फाइल पर आज मैंने हस्ताक्षर किए हैं, ये तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गया है। नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं या तो राज्य छोड़ दे या फिर सुधर जाए, नहीं तो हम सुधार कर देंगे। हम ऐसे लोगों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दे रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा नायब सैनी ने। जो हमने कहा उसको पूरा किया है और हमारी सरकार गरीब कल्याण को समर्पित रहेगी। अन्नदाता के विकास और समृद्धि के लिए काम करेगी तथा नारी शक्ति को और मजबूत करने का काम करेगी। मैं एक बार फिर से आज आपके माध्यम से ऐसे लोगों को चेतावनी देता हूं जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं। वे या तो प्रदेश छोड़ दें या फिर सुधार कर लें, नहीं तो सुधार हम कर देंगे। पहले भी कहा था सुधार कर देंगे। मैं ये स्पष्ट रूप से आज आपके माध्यम से ऐसे लोगों को चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि हमारी सरकार का कमिटमेंट है, हमारी सरकार का संकल्प है कि हर व्यक्ति को की रक्षा सुरक्षा वो आगे बढ़े। ये हमारी भावना है, गति से प्रदेश विकास की ऊंचाइयों के ऊपर जाए, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। कैबिनेट की पहली बैठक के बाद मंत्री अनिल विज पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने ये कहा कि मैंने कई सरकारें बनती देखी, लेकिन भाजपा की सरकार बनने पर सभी लोगों में खुशी की लहर है। सारे प्रदेश के लोगों के लिए झूमने का दिन है और देश और प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस पर भी अनिल विज ने निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कहा। तो झूमने नाचने गाने का दिन है सारे प्रदेश के लोगों के लिए। एक ऐतिहासिक दिन है कि कोई सरकार तीसरी बार बनी है, पहली बार। ये प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी, देश की राजनीति के लिए भी ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज से पहले खाली नकारात्मकता के आधार पर सरकारें बदलती रही हैं। एक सरकार ने गलत काम किया, लोगों ने उसको हटा दिया, दूसरी आ गई, फिर उसने आगे गलत काम किया, फिर उसको पहली वाली को ले आए। पहली बार है कि 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया गया। हालांकि हमारे विरोधी जो थे, जो रोज रात को मुख्यमंत्री बन के सोते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि जब लोगों ने बुला दिया तो मुझे उनका नाम लेने की क्या जरूरत है। रोज मुख्यमंत्री लेके बन के सोते थे, कई फुट उछलते थे कि एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी। कहाँ एंटी इनकम्बेंसी? अरे प्रजातंत्र में जो पास फेल करती है वो जनता करती है। जनता ने हमें पास किया, हमारी प्रो इनकम्बेंसी थी। लोगों को लगा कि हाँ ये काम करने वाली सरकार है और ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर जैसे बच्चा पैदा होता है तो दादी उसको गुड़ती देती है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में जब कोई शामिल होता है उसको ये गुड़ती दी जाती है कि तूने जी जान काम करने के लिए लगाना, और हमने करके दिखाया है।
तो वहीं कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि बैठक में किसानों को लेकर चर्चा हुई है क्योंकि उठान का समय चल रहा है। आगे कहा कि सीएम नैब सिंह सैनी ने बिना पर्चे खर्चे से काम किया है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि आज पूरा प्रदेश भाजपा के साथ खड़ा हुआ है। प्रदेश के लिए ईमानदारी के साथ काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे और किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए काम किया जाएगा। आज सबसे पहले वो ही डिस्कस हुआ कि किस प्रकार से हमारे जो किसान जो हैं उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उठान चल रही है और उठान का टाइम है और मंडी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, डीएपी की जो दिक्कत है वो नहीं होनी चाहिए। तो इन सारी बातों को लेके बात हुई और जैसे आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत जबरदस्त एक काम करने की गति है। जैसे कल ही उन्होंने अपने पहले कलम से हमारे जो नौजवान जो बच्चे हैं अपने बलबूते पे वो नौकरी पे उनके सारा का सबका सिलेक्शन कराया। 24,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। गांव-गांव से हमें फोन आ रहे हैं कि हम अपने बलबूते पे लगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जहां पे सरकार ने बिना पर्ची खर्ची के काम किया और वो सारी जो चीजें हैं वो ये नतीजा ये हुआ कि आज के दिन जबरदस्त तरीके से लोग साथ खड़े हैं। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा का अपनी विधानसभा रादौर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। रादौर विधानसभा में वर्षों के बाद किसी विधायक को मंत्री बनाया गया, जिससे स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। और इसके साथ ही श्याम सिंह राणा ने कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर मुख्यमंत्री और शीर्ष नेतृत्व का आभार भी जताया। राणा ने कहा कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और रादौर को विकसित बनाने के लिए सभी के सहयोग से काम किया जाएगा। पद मिला, ये नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और उन्होंने ही मेरे को मंत्री बनाया। नायब सैनी जी आशीर्वाद मनोहर लाल खट्टर जी का हमारे ऊपर रहा, अमित शाह जी का रहा और नरेंद्र भाई मोदी जी का जो देश के प्रधानमंत्री हैं, आज उनके मिले भी उनसे ऐसा महसूस हो गया जी उन्होंने पूर्ण तौर से रादौर के लोगों को आशीर्वाद दिया। 2 लाख लोग हैं हमारे वोटर, सबको आशीर्वाद हमारे नेतृत्व ने दिया। हम उनका धन्यवाद करते हैं और मैं 2 लाख लोगों की ओर से अपने नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने हल्के को मौका दिया। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और इस पर किरण चौधरी ने ये कहा कि बहुत खुशी होती है जब बच्चा आगे बढ़ता है। मां के लिए इससे ज्यादा खुशी का पल कोई हो ही नहीं सकता। श्रुति का सौभाग्य है और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद है कि उन्होंने श्रुति चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाया। देखिए, माँ के नाते तो बहुत ही गर्व है मुझे और जानते ही हैं आप कि जो है जब अपना बच्चा अच्छा करता है तो फिर माँ बाप की तो हमेशा से यही चेष्टा रहती है कि आगे बढ़ें, अपने से भी आगे बढ़ें। और आज जो है वो श्रुति को वो पद हासिल हुआ है। मैं तो यहाँ पे स्टेट मिनिस्टर के रूप में आई थी जब मैं शुरू में आई थी। श्रुति का सौभाग्य है और हमारे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद है भाजपा का, जिन्होंने इसको सीधा कैबिनेट मंत्रालय दिया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सांसद रह चुकी हैं, बहुत काम इन्होंने पहले करा है और अब हरियाणा की पारी जो शुरू कर रही हैं उसके अंदर 4 चांद श्रुति जो है भाजपा को आगे और लगाएगी। 21वीं सदी है, महिलाओं का टाइम है ये और आने वाले समय में आप देखिएगा महिलाएं जो हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो महिलाओं को जो है वो जो है आरक्षण की भी पूरी बात कर दी है। तो महिलाओं जो है 33% जो है महिलाएं आएंगी। सो ये शुरुआत है। अब ये नौजवान पीढ़ी जो है जो आ रही है इन्होंने ही आगे संभालना है और भाजपा का ये जो काम है कि जो नौजवान पीढ़ी को आगे लेके आते हैं, उनको प्रोजेक्ट करते हैं, ये आगे के लिए नेशन बिल्डिंग हो रही है क्योंकि यही लोग जो है आगे जाके फिर और आगे काम करेंगे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज अंबाला कैंट पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने विज का जोरदार स्वागत किया और इसके बाद विज को अधिकारियों की बैठक लेनी थी, लेकिन बैठक में एडीसी और एसडीएम के अलावा इक्का दुक्का अधिकारी ही मौजूद थे, जिस पर अनिल विज को काफी गुस्सा आ गया। विज एक्शन में दिखे और अधिकारियों से जवाब मांगा, लेकिन अधिकारी इधर उधर झांकते रहे, जिसके बाद विज ने अधिकारियों से साफ कहा कि लीव द रूम, हम बाद में देख लेंगे। अनिल विज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा कि क्या कारण है वो बैठक में नहीं आए, अगर लापरवाही मिली तो कार्रवाई भी की जाएगी। इतने डिपार्टमेंट है कहाँ, बाकी प्रायर इन्फॉर्मेशन थी, इन्फॉर्मेशन हमने 2 बजे दे दी थी, अब 6 बज गए हैं, 4 घंटे में ऑफिसर्स नहीं पहुंच सकते।
कैंसिल। आप लोग जाओ बस। नो, फिर देखेंगे। भाई ऑफिसर प्लीज लीव द रूम। नहीं देखिए, अब इसका मैं पता करूंगा भी कि आज आना चाहिए था। हमेशा सारे अधिकारी आते हैं, अब क्या कारण है उसको देखेंगे। अगर किसी की गलती होगी तो कार्रवाई भी करेंगे, परंतु भागने से काम तो करने ही पड़ेंगे। यहाँ पर तो बिना काम किए कोई रह नहीं सकता, काम सबको करने पड़ेंगे। सारे चुनाव के दौरान हम इस चीज को महसूस कर पा रहे थे, क्योंकि हम लोगों के बीच में रहते हैं, हम लोगों की नब्ज पहचानते हैं, हम लोगों की जो हालत है उसको समझते हैं। फरीदाबाद के भांकरी गांव में बीती रात लगभग 2:30 बजे गैस सिलेंडर फटने से पूरा जो घर है वो भरभरा कर गिर गया और इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं मलबे में दबकर पशुओं की भी मौत हो गई। बताया भी जा रहा है कि हादसे में मरने वालों में परिवार के दादा दादी, पोते और बहू शामिल है। धमाके की आवाज सुनकर गाँव वासी मौके पर पहुंचे और शासन प्रशासन को सूचना दी। मृतक परिवार के रिश्तेदार विजय सिंह के अनुसार रात को करीब 2:30 बजे के आसपास लाइट गई थी और जब लाइट आई तो सिलेंडर में धमाका हो गया था। एक्चुअली ये रात को 2:20 पे ये लाइट गई है और अंदर न जाने ये तो जो ऑन द स्पॉट वो चले ही गए हैं और एकदम ये ब्लास्ट हुआ सिलेंडर फटने की वजह से ये 4 डेथ हमारी वहाँ। कौन कौन थे घर में, कौन से सर जी, ये एक्चुअली ये शॉप थी हार्डवेयर की, उसके ऊपर इन्होंने एक रहवास बना रखा था, एक ही रूम, तो उसमें थे। उसमें कौन कौन लेटे हुए थे? उसमें एक तो सर जी, उनकी वाइफ और एक पोता, ये 3 लोग थे। हाँ, और ये तीनों तो वहीं, इसके पीछे इनका मकान है, सरजीत के भाई के लड़के की घरवाली। तो जैसे दीवार गिरी है उधर, तो उनकी वहाँ डेथ हो गई। ये जब से ये घटना घटी है पूरा गांव जब से सोया नहीं और अब तक खाना नहीं बना गांव के अंदर। बहुत हृदय विदारक और एक मध्यम फैमिली, बहुत उनके जो है 2 पशु भी वहीं, वो भी दब के मर गए बेचारे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 24,000 युवाओं को रोजगार दिया। हरियाणा प्रदेश के 24,000 युवाओं के घर पर अब दिवाली जैसा माहौल है। युवाओं ने कहा कि किस तरह से उन्होंने तैयारी की और उन्हें उनकी मुकाम और मंजिल मिल गई है। बिना खर्चे पर्ची के नौकरी लगे हैं। इससे पहले भाजपा की सरकार में उनके पति कुश्ती के कोच की नौकरी लगे हैं और उन्हें भी बिना खर्चे पर्ची के नौकरी मिली है। प्रदेश सरकार के मुखिया नायब सिंह सैनी ने वादा किया था कि शपथ ग्रहण से पहले 24,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। शपथ ग्रहण के साथ 24,000 युवाओं को नौकरी देने का सरकार ने जो वादा है वो पूरा कर दिया है। ये सर मेरा सिलेक्शन हुआ है आरसेक डिपार्टमेंट में, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की एक पोस्ट थी सर। हाँ, तो उस पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। बहुत ही खुशी का माहौल है आज, मुझे ही नहीं पूरे हरियाणा के युवाओं को, 24,000 युवाओं को जो नौकरी मिली है, सभी बहुत खुश हैं। बिना किसी खर्ची पर्ची के सबका सिलेक्शन हुआ है, सारे युवा बहुत खुश हैं। सरकार ने वादा किया था सर, क्या वादा वादा अपना किया? निभा के दिया कि हम शपथ बाद में लेंगे और ज्वाइनिंग जो है बच्चों को देंगे, तो उन्होंने शपथ वाले दिन ही ज्वाइनिंग देने का बच्चों को अपना वादा पूरा करके दिखाया है। कौन से विभाग में लगी हैं, क्या लगी? सर ये एक इसरो की ही ब्रांच है हरियाणा में, हारसेक हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है सर, उसमें एक पोस्ट थी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं पहले भी पीएचडी सर कंप्यूटर साइंस से ही कर रही हूँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एज ए JRF। जी सर, बिना खर्ची पर्ची के शो? बिल्कुल बिना खर्ची पर्ची के सर, कोई शक ही नहीं देख है। लो किसी को देने पड़े हों, नहीं टेबल सर, वेबल एक से, पैसा भी किसी को मिठाई का डब्बा नहीं, उब्बा। नो सर। हाँ जी सर, बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी बहुत मेहनत की मैडम ने और उसका फल मिला है। और हमारी जो सरकार है, सीएम नायब सिंह सैनी जी है, उन्होंने जो वादा किया था वो वादा उन्होंने पूरा करके दिखाया। क्या वादा किया था बताओ? उन्होंने ये वादा किया था कि मैं शपथ लेते ही आपका परिणाम घोषित करूंगा, और वो वादा उन्होंने अपना पूरा किया। इससे 24,000 युवाओं को नौकरी मिली है। हमारे गांव में भी कम से कम भी
30 से 35 बच्चे लगे होंगे कम से कम। बहुत गांव में भी खुशी का माहौल है। यमुनानगर के दामला के नजदीक एक ढाबे पर कृषि विभाग ने खाद से भरे हुए ट्रक को कब्जे में लिया है। विभाग की गाड़ी को देखते ही ट्रक का चालक मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। तो बताया जा रहा है कि ट्रक पंजाब से खाद लेकर यमुनानगर की प्लाईवुड फैक्ट्री में सप्लाई के लिए आ रहा था। हालांकि ट्रक से ना तो कोई कागजात मिले हैं और ना ही इस खाद के बिल फिलहाल पुलिस को मिले हैं। तो इस ट्रक को रादौर पुलिस के हवाले कर दिया गया और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। देखिए, जैसे सर्वविदित है कि यूरिया खाद का दुरुपयोग होता है, उसको लेकर के हमारे पास एक इनपुट था कि ज़िले में कुछ माल बाहर से ट्रकों के माध्यम से लाया जाता है और वो प्लाईवुड फैक्ट्रीज़ में दूसरी जगह सप्लाई किया जाता है। उसी इनपुट के आधार पर हमने कल रात को कुरुक्षेत्र और यमुनानगर के बॉर्डर पर एक नाका लगाया और 12:30 बजे हमने एक पंजाब नंबर के ट्रक को पकड़ा जिसके अंदर 550 बैग यूरिया के थे। उसमें से मौके पर से ड्राइवर फरार हो गया। हमने गाड़ी को पकड़ करके और जो संबंधित थाना क्षेत्र है रादौर वहाँ पे खड़ा कर दिया है। उसके खिलाफ हमने शिकायत दे दी है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम और मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर का वायलेशन और खाद की कालाबाजारी और खाद को दूसरे राज्य से दिल्ली उतर के लेकर के आगे बेचने के बारे हमने शिकायत पुलिस को दी है और उसी आधार पर मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। देखिए, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा कि मौके पे जो ड्राइवर था, ड्राइवर गाड़ी से भाग गया है। उसमें के पास कोई बिल्टी नहीं थी, कोई बिल नहीं था उसके पास। अब वो तो उसके बाद जब वो जो मालिक है या जो ड्राइवर है या जिसने आदेश दिया, कहाँ से कहाँ गाड़ी जा रही, किसने खाद मंगवाया, कहाँ जा रहा था, ये इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा कि इसका असली मालिक कौन है और ये किसके कहने पर मंगाया गया था। तो इस बुलेटिन में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।